फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा रोलैंड एक्सप्रेस 30 और ये रहा इसका डायल। देखिए कि डायल अभी ऑफ है यानी कीबोर्ड ऑफ है। और ये रहा इसका स्प्लिट पॉइंट जिसकी मदद से हमें आपको डिज़ायर्ड लोकेशन तक आवाज़ को ले जाने की बात सीखनी है। तो मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए कीबोर्ड बूट अप हो रहा है और हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन डायल पर आ चुकी है। तो अब हमें स्प्लिट के बटन को दबाना होगा। ये मैंने स्प्लिट का बटन दबा दिया और जैसे ही मैंने स्प्लिट का बटन दबाया तो ये वाली टोन सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। इसकी आवाज़ बहुत कम है और ये आवाज़ हमारे लेफ़्ट पार्ट पर आएगी। ये रहा लेफ़्ट पार्ट पर आएगी ये आवाज़। और ये वाली आवाज़ जो इधर होता है ये अपर पार्ट होता है, राइट साइड वाला अपर पार्ट होता है। देखिए ये रहा, ये वाली आवाज़ इस साइड पर आएगी, इस साइड पर आएगी और है आएगी क्या है मुझे मालूम है कि इस साइड पर है। तो चूँकि इन दोनों आवाज़ों का फ़र्क इतना ज़्यादा क्लियर पता नहीं चलता, इसलिए मैं इस वाली आवाज़ को बदलूँगा। और इस वाली आवाज़ को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले सिलेक्शन को वाइट जो ग्राउंड आ रही है इस वाले एरो से डाउन एरो को दबा करके नीचे लाना पड़ेगा। ये आ गया सिलेक्शन, यहाँ पर आ चुका है ना। तो सिलेक्शन चूँकि राइट पार्ट पर आ चुका है या अपर पार्ट पर आ चुका है तो हम पहले अपर पार्ट की साउंड को ही हम बदल देते हैं। तो अपर पार्ट की हमारी वांछनीय साउंड जो है वो सिंथ में है, हमें 125 साउंड से काम लेना है। ये मैंने इसको दबा दिया सिंथ को और यहाँ पर देखिए सिंथ लिख करके आ चुका है। और मैं अब इसको स्क्रॉल करूँगा। मैं 125 पर चल रहा हूँ सीधे 125। मुझे पता है कि उस वाली साउंड से आप क्लियर फ़र्क समझ पाओगे। 125 सुपर सिंथ की साउंड ये आ चुकी है ना। देखिए ये मैं साउंड आपको बजा के दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर आवाज़ चेंज हो गई। तो ये लोअर पार्ट वाली साउंड यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर आवाज़ को बदलना है जिससे कि काफ़ी साफ फ़र्क पता चलेगा। तो इसके लिए इस वाले एरो को मैं दबाऊंगा। ये एरो मैंने दबा दिया। अब हमारा सिलेक्शन 100 पर आ चुका है, यानी वॉल्यूम सेलेक्ट हो रखा। तो एक बार फिर मैं इस वाले एरो को दबाऊंगा। ये मैंने एरो ये दबा दिया और हमारी टोन सब सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो मैं सीधे के सीधे 78 नंबर के साउंड पर चला जाऊंगा। 78 ये रही 78। नहीं, ये हमारा गिटार दब रहा है अभी। हमें वो आवाज़ हमें ऑर्गन या कीबोर्ड वाले मिलेगी। तो मैंने ऑर्गन कीबोर्ड को दबा दिया और 78 हम जाएंगे यहाँ पर। ये आगे फ्रंट स्पेल। अब मैं इस आवाज़ को भी आपको सुनाता हूँ। देखिए यहाँ से आवाज़ बदल गई। तो ये सुपर सिंथ की साउंड है राइट पार्ट वाली, ये अपर पार्ट वाली। तो हमारी साउंड जो है यहाँ तक आ रही है। फ्रंट बेल की लेफ़्ट साइड वाली यानी कि लोअर पार्ट वाली साउंड जो है हमारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक आ रही है। चूँकि कंपनी ने मुझे यहाँ तक की सेटिंग दे रखी है साउंड की बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब हम आपको जैसे इस आवाज़ को हमें इस यहाँ तक आवाज़ है, इस आवाज़ को इस एरिया तक फैलाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए यही की पॉइंट है आज की वीडियो का, यही हमें समझना था। तो हम क्या करेंगे, ये मैं इस डाउन एरो को दबा रहा हूँ, इस वाले डाउन एरो को मैं दबा रहा हूँ, मैंने दबा दिया। अब देखिए हमारा सिलेक्शन C4 आ रहा है। C4 इसका मतलब C4 यहाँ पर है, C4 यहाँ पर है। देखिए C4 यहाँ पर है, यहाँ तक है C4। ठीक है कि नहीं। अब मुझे मान लीजिए ये आवाज़ यहाँ किसी एरिया पर चाहिए, पार्टिकुलर एरिया पर चाहिए ये आवाज़।
तो मैं क्या करूँगा कि इसको स्क्रॉल करता रहूँगा इसको, और यहाँ भी पढ़ता रहूँगा कि हमारी आवाज़ हमारे किस ऑक्टेव के किस पॉइंट तक जा रही है। तो देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए बदल के आ रही है ना आवाज़, एरिया बदल के आ रहा है, ये आ गया, 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 ये आ गया। चलो हम D5 तक रख लेते हैं। अब मैं आपको फ्रंट्स बेल की आवाज़ यहाँ कहाँ तक गई है, D5 तक गई है, उसको मैं बजा करके दिखाता हूँ। आ गई नहीं? देखिए यहाँ पूरे स्केल तक आवाज़ चली गई। ये चलिए आवाज़ यहाँ तक चली गई है। अब इस रिगार्डिंग मेरा एक तजर्बा और है। मेरा तजर्बा कहता है कि हमें कंपनी ने आवाज़ को यानी फ्रंट्स बेल की आवाज़ को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तक दिया था। अब मैंने इस आवाज़ को यहाँ तक बढ़ा दिया, इस आवाज़ को यहाँ तक बढ़ा दिया, तो ये जो आवाज़ें लैब से दब गई थी, ये कुछ और आवाज़ें दबी हुई आवाज़ें और खुल करके आ गई। अब ऐसे ही राइट पार्ट को देख लीजिएगा, जो हमारा सुपर सिंथ है या कोई सी भी टोन हम लगाएंगे, तो अगर इस आवाज़ को यहाँ तक बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो इतने एरिया तक जो आवाज़ें दब रही होंगी वो भी खुल करके आएंगी। तो हमें कई बार आवाज़ों को इस तरह से अपनी जो ऑक्टेव पे आवाज़ों को इधर आधर घुमा, उसके एरिया को बदल कर भी आवाज़ों को ढूंढना पड़ता है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस आवाज़ को यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता हूँ, और ये चलता हूँ ये आवाज़ लेकर के यहाँ पर। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यानी ये आवाज़ हम इधर को ला रहे हैं, यानी जो हमारी सुपर सिंथ है, शुगर सिंथ, इस आवाज़ को हम इधर तक फैला रहे हैं, इस वाले एरिया तक फैला रहे हैं, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पर हमारी C#2 तक आ गई ये आवाज़, है ना, ये वाली आवाज़ यहाँ तक आ गई, देखिए C2। तो मैं बजा करके दिखाता हूँ। ये हमारा C4 पॉइंट था, जहाँ तक हमें आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट मिली थी। देखिए वही आवाज़ है शुगर सिंथ की। सिर्फ यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर बेल स्ट्रिंग की आवाज़ है, इस जगह पर ये बेल स्ट्रिंग की ये वाली आवाज़ सिर्फ एक बटन पे आ रही है। हमने आवाज़ को लास्ट तक फैला दिया, आवाज़ को लास्ट तक फैला दिया, आवाज़ को इधर तक फैला दिया। अब मैं फिर इस आवाज़ को वापस से लेके चलता हूँ, कहाँ पर, ये हमारी आ गई A4 तक। यहाँ तक आ रही है हमारी साउंड, ये आ गई, यहाँ तक आ रही है। अब हमारी जो फ्रंट्स बेल थे हमें यहाँ तक मिली थी, अब यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को जो है स्प्लिट के बटन को दबा करके अपना जो सिलेक्शन इस पर ले आते हैं, और स्क्रॉल के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से अपनी मनपसंद की लोकेशन तक आवाज़ को हम ले जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनती है कि अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।